आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसके 10 अध्याय उसकी 46 आयत से पढ़ेंगे। वो यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा पिता हम हर एक को पिता आशीष मिले, सौ गुना फलाए पिता। और आज का वचन हमारे जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए, हमें मजबूत दृढ़ कीजिए, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दीजिए पिता। और हर बीमारी से हम हर एक को आज़ाद कीजिए पिता। सामर्थ शक्ति बल बुद्धि ज्ञान दे पिता। आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज का वचन सौ गुना फलाए पिता। सबको आत्म सौंपता अपना आत्म सौंपते हुए कि प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु नासरी यरीहो में से होकर जा रहा है। वो एक उस रास्ते के किनारे एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था, और वे यीशु मसीह वहाँ से जब उसके पास से निकला, यीशु मसीह उसके पास से जब गुजरा, तो उसको उनकी सनसनाहट, उनके पैरों की आवाज़ सुनाई दी, और उन्होंने पूछा कि यहाँ से कौन जा रहा है। हालेलुया। तो वहाँ पर जो उसके यीशु मसीह के चेले और कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है। और वे तुरंत चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। और ये अपनी शर्मिंदा को छोड़कर भी इन्होंने चिल्लाते रहा। एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर यीशु ने कहा कि उससे मेरे पास लाओ। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह के चेले भी इसको डांट रहे, लोग भी डांटे कि तू चुपचाप बैठे रहे, तेरा काम नहीं है, तू भीख मांगा कर, तू यहीं रहे। लेकिन इसके अंदर एक आशा की विश्वास था कि जब यीशु मसीह मेरे गांव में होकर जाएगा, एक दिन मेरे गांव में यीशु मसीह आएगा और यहाँ से जाएगा, तो उसके संसार को सुनकर भी मैं लोगों से पूछूंगा, और जब वो आएगा तो मुझे एक दिन मुझे चंगाई जरूर उसके द्वारा मिलेगी। तो मेरे अजीजों, यदि आज भी जो कोई विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो उसे जरूर चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और यहाँ पर इस अंधे भिखारी को यीशु मसीह ने कहा, और लोगों ने उससे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। फिर अजीजों, यहाँ पर जब यीशु मसीह बुलाए, तो लोगों ने जाकर कहा कि तुझे यीशु नासरी बुला रहा है। जब उसके पास जो कपड़ा उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जो रखा, तो उसके वो फेंक दिया, तो अपने जो कटोरा था उसे भी फेंक दिया, और वे अपनी चंगाई पाने के लिए उसके करीब गया। मेरे अजीजों, और जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए क्या करूँ, लेकिन उन्होंने कहा तू क्या चाहता है, लेकिन वो तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर ये व्यक्ति के यीशु मसीह को मालूम है कि व्यक्ति देख सकता है, मैं जब हाथ बढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इसे क्यों पूछ रहा है कि इसके अंदर विश्वास है या नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग के अंदर विश्वास ना होने के कारण वो कई दिनों तक चंगाई उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। परमेश्वर का दास हाथ बढ़ा के प्रार्थना, फिर भी उनको लगता है कि मैं चंगी होंगे या ना हो सकता हूँ या ना हो सकता। उनके अंदर दो बातें रहती, इसलिए वो चंगाई पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है मेरे जीजो। लेकिन जो कोई एक मन में हो जाता है, एक मन में हो जाता है कि मैं वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह के दास के द्वारा मैं चंगाई पाऊंगा और मैं जरूर चंगाई लेके ही जाऊंगा, तो वो व्यक्ति चंगाई पाके जरूर जाता है मेरे अजीजों। चाहे आप कौन सी भी, चाहे बड़ी सभा में चला जाए, चाहे छोटी सभा में आप जाओ, परमेश्वर का काम वही होगा मेरे अजीजों। ऐसा आपका विश्वास है, यदि आपके अंदर विश्वास है, तो चाहे आप छोटे सभा में भी चले जाओ, परमेश्वर का दास छोटा भी, चाहे छोटा छोटा क्यों ना हो, वो भी यदि उसके लिए हाथ रखे प्रार्थना कर, वो भी चंगाई पाएगा। लेकिन वहां पर किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत मेरा जीजो। और इस व्यक्ति के अंदर की विश्वास था कि यीशु मसीह आएगा और एक दिन मुझे चंगाई जरूर मिलेगी। आज यीशु मसीह का कि बहुत तुरंत देख, यीशु मसीह ने उससे कहा कि चला जा, तेरे विश्वास तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। थैंक यू जीसस। हो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु ने कहा कि तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है, तू चला जा। लेकिन फिर भी वो उसके पीछे हो लिया, अपने घर नहीं गया, अपने परिवार में नहीं गया, लेकिन उसके पीछे गया, क्योंकि ये अंधा नहीं देखता कि मेरा परिवार कौन है मेरे अजीजों।
जब कोई जन्म से अंधा होता है ना, उसको बहुत बुरा लगता है कि यार वास्तव में अगर मेरी दुनिया सॉरी मेरी यदि आंखें खुले तो शायद मैं मेरे परिवार को देखना, मेरी दुनिया को मैं देखता, कहाँ कहाँ मैं जाता। लेकिन उसके अंदर एक आशा रहती, लेकिन इसके अंदर ये आशा नहीं था कि मैं परिवार को देखने के लिए जाऊँ, लेकिन इसके अंदर यही था कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे दिखा दिया तो उसके पीछे ही चलूंगा। यदि आप निर्णय लेते आज कि मैं चंगा होकर भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा, चाहे मुझे जान देनी पड़े, चाहे कोई परिस्थिति क्यों ना मेरे सामने, कोई मुसीबत क्यों ना आए, यीशु मसीह को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके पीछे चलूंगा, तो जरूर आप स्वर्गीय राज्य के लिए बनेंगे और चंगा को और बरकत आशीष को भी जरूर पाओगे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद सेनाओं की हवा परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु पिता, पर जितने देखने वाले सुनने वाले उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन द्वारा उनके जीवन में चंगाई जरूर आए मेरे खुदाबन। जिसे कंधे भिखारी विश्वास के साथ पिता उन्होंने प्रभु प्रार्थना को प्रभु जैसे प्रभु यीशु ने कहा वैसे उसके अंदर में चंगाई आ गई, और प्रभु यीशु ने कहा तेरे विश्वास तुझे चंगा किया। आज लोगों के जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए। जितने देखने वाले सुनने वाले पिता इस प्रार्थना को सुनते सुनते को जीवन में चंगाई में घोषणा करता मैं, अंधेपन की आत्मा जाए, बहरेपन की आत्मा जाए, गूंगेपन की आत्मा जाए, लंगड़ेपन की आत्मा जाए, विकलमपन की आत्मा जाए, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। ओ पिता दिमाग को पिता ब्रेन को कमजोर करना शुद्ध आत्मा जाए, पागलपन की आत्मा जाए, यीशु मसीह में हम चीज पत्र आत्मा छोड़ प्लस में खुदा चंगाई की मैं घोषणा करता मैं, यीशु में आजाद हो जाए हर एक व्यक्ति देखने वाले सुनने वाले आज को समझ पिता उनके जो सौ गुना फल और आशीष आए, बरकत आए, यीशु के नाम से तेरे स्वर्ग राज्य तक पिता पर पहुंचने पाए मेरे पिता, और तेरे नाम की महिमा कर एक दिन पिता ऐसा होने दे खुदावन, हरि को छोड़ ब्लेस कर मेरे खुदावन चाहे कि मैं घोषणा करता मैं सारे बंधन टूटे आज ये आजाद होने पाए, और आज का दिन हरिक से बात कर इनको चंगाई ब्लेसिंग आशीष दे मेरे खुदा, इनके परिवार प्रेम और नम्रता और तेरी आशीष को बनी रहे यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन। सबको रात में सोते प्रार्थना सुना आशीष किया ब्लेस धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठा नाम से मांगते हैं आमेन।